वैसे आजकल बहुत सारे मुश्किल मुश्किल टर्म्स एजुकेशन डिपार्टमेंट और उससे जुड़े हुए लोगों की मेहरबानी से सामने आए हैं। उन्होंने बहुत तहकीक करके नए नए तरीके डिज़ाइन किए हैं कि पढ़ाना ऐसे चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नए नए टर्म्स सामने आई हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने एजुकेशन नहीं पढ़ा, तो मेरे पास वो सारी खूबसूरत किस्म की इंफॉर्मेशंस पेडागोजी से रिलेटेड नहीं है, उस तरह से नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी समझ के मुताबिक ये बता सकता हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है टीचिंग में, जो जिसको जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बहुत काम करता है, जो बल्कि हमेशा काम करता है, वो ये है कि अपने स्टूडेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दें। आई मीन आप चीज़ों को मना कर सकते हैं, आप चीज़ों को रोक सकते हैं, आप चीज़ों को स्टीयर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कीपिंग दैट थिंग इन योर माइंड कि आपका स्टूडेंट जो है वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बुरा लगता है, उसको अच्छा लगता है, उसकी एक अपनी। आप जब उसको पढ़ा रहे हैं या आप जब उसके टीचर हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा हो, आपके बात करने का तरीका ऐसा हो कि कहीं पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये इंतहाई नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। अगर ये अफेक्ट नहीं होगी, ही और शी विल कीप लिसनिंग टू यू। लेकिन अगर आप कभी कहीं पर अपने स्टूडेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके बाद आप जितना मर्जी जान लगा दें, उसको जितनी मर्जी एफर्ट कर दे, वो आपकी बात सुनने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स कि वो इस चीज का ख्याल रखें। बाकी टैलेंट, ब्रिलियंस, हाउ यू कैन कन्वे योर कॉन्सेप्ट्स, आप कितने अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को डिलीवर करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये वो एक प्राइमरी छतरी है कि अगर आपका स्टूडेंट ये महसूस करता है और आप उसके इस अहम एंटिटी को प्रिजर्व रखते हैं, ही विल कीप आस्किंग थिंग्स टू यू। और दूसरी सबसे जरूरी बात जो मुझे जो मेरी समझ के मुताबिक ये है, वो है एलिमेंट ऑफ फियर को रिमूव करना अपने स्टूडेंट्स के, उनके दिमाग से एक डर के फैक्टर को दूर करना। क्योंकि हम ये अब तस्लीम कर चुके हैं, अब ये हर तरह से साबित हो चुका है कि इल्म हासिल होता है उस वक्त जब स्टूडेंट्स के जहन में सवालात पैदा होते हैं। अगर आपका लेक्चर उनके जहन में सवालात पैदा नहीं करता, क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करता है, तो वो अपना इल्म नहीं बना पाएंगे, वो अपना इल्म डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। और सवालात के पैदा होने के रास्ते में सबसे बड़ा जहर जो है वो ये खौफ है, ये फियर है कि अगर वो सवाल पूछेंगे तो उनको डांट पड़ जाएगी, अगर वो सवाल पूछेंगे तो उनको कम समझा जाएगा, उनकी क्वालिटी, उनके लेवल को कम समझा जाएगा, दोस्त उनके बारे में क्या ख्याल करेंगे, टीचर उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनका सवाल कहीं स्टूपिड ना हो जाए। तो याद रखें, मैं एक बात कहा करता हूँ कि कोई सवाल जो है वो स्टूपिड नहीं होता है, सिर्फ आंसर्स स्टूपिड होते हैं। इसी तरह कोई कोई स्टूडेंट बुरा नहीं होता है, आई एम सॉरी टू से, बट टीचर्स एट टाइम्स जो है वो खुदा ना खास्ता वो अपना काम पूरा नहीं करते हैं, वो बुरे हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बुरे नहीं होते हैं। तो ये दो चीजों का ख्याल रखें, फियर ना पैदा होने दें और सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपका बाकी सारा टैलेंट जो है वो सामने आएगा कि आप कितने अच्छे से अपना नॉलेज जो है वो स्टूडेंट तक कन्वे कर सकते हैं।